એઆઈપીટીએ એટલે કે ઓલ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ ટીચર એસોસિએશન દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે। કહેવાય છે કે શિક્ષક એ વ્યક્તિના જીવન ઘડતરમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે। પછી સરકારી શાળાના શિક્ષક હોય કે પ્રાઇવેટ શિક્ષક, ત્યારે ભારતભરના પ્રાઇવેટ શિક્ષકો દ્વારા પોતાની અનેક માંગ સાથે વિરોધ દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે। સરકારના પ્રાઇવેટ શિક્ષકો માટે પણ વિચારવું જોઈએ, ત્યારે પ્રાઇવેટ શિક્ષકો પણ વિદ્યાર્થીઓને સારું શિક્ષણ આપીને યુવાધનને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપી કારકિર્દી બનાવવા માટે મદદરૂપ સાબિત થાય છે। ત્યારે હવે સરકારે પણ પ્રાઇવેટ શિક્ષકોને યોગ્ય ન્યાય મળે તે માટે વિચારવું જોઈએ। ઓલ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ ટીચર એસોસિએશનના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ મુરલી મનોહર શર્મા તેમજ સંસ્થાપક સંજય ત્રિવેદી દ્વારા ભારતભરના પ્રાઇવેટ શિક્ષકોના અવાજને સરકાર સુધી પહોંચાડવા માટે થઈને પ્રાઇવેટ શિક્ષકો પણ આગળ વધી શકે તે માટે પોતાનો અવાજ પોતાના હક માટે ઉઠાવવા માટે अपील કરી। मुरली मनोहर शर्मा, ऑल इंडिया प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन नेशनल हेड, और इस मंच के माध्यम से मैं तमाम उन निजी शिक्षकों से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने मतों को आगे रखें, अपने विचारों को आगे रखें, क्योंकि हमें इन सब बातों को सरकार के समक्ष रखना होगा। जब तक सरकार के समक्ष आपकी बातें नहीं आएंगी, आपके मुद्दे नहीं आएंगे, तब तक इन समस्याओं से उबर पाना मुश्किल है। जैसा कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हम लोग लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से कल शिक्षक दिवस था, उसका हम लोगों ने मनाने का विरोध किया, बहिष्कार किया कि किस वजह से इसको मनाया जाए, जबकि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनका हनन हुआ है। हमारा जो आत्मसम्मान है, तमाम निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। खास करके कोविड-19 इस पेंडेमिक के दौरान निजी शिक्षकों को जितनी क्षति हुई है, मैं मानता हूं कि किसी भी वर्ग को पूरे भारतवर्ष में नुकसान नहीं हुआ है। और बात रह जाती है, जो निजी शिक्षक हैं वो किसी न किसी मनोवैज्ञानिक डर की वजह से अपने मत को सरकार के समक्ष या फिर व्यवस्थापन समिति के समक्ष नहीं रख पाते हैं और वो अंदर ही अंदर पिसते रहते हैं। तो इसलिए समन्वय सहयोग फाउंडेशन की शुरुआत की गई है। ये एक सेक्शन 8 रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसके अंतर्गत ऑल इंडिया प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन एक इकाई है जो भारतवर्ष के तमाम निजी शिक्षकों के हित के लिए कार्य कर रहा है। और इस एनजीओ के जो संस्थापक हैं संजय त्रिवेदी जी, वो लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके इन शिक्षकों के जो हक हैं, अधिकार हैं, उनके लिए आगे बढ़ा जाए, उन मुद्दों को सरकार के समक्ष रखा जाए, ताकि सरकार निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं उनके बारे में भी कुछ सोचे। हमने देखा है कि मजदूर यूनियन भी होती है, उनके लिए भी बात की जाती है मीडिया में सरकार के द्वारा, लेकिन निजी शिक्षकों को दरकिनार कर दिया जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि या तो वो ये समझते हैं कि इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जबकि पूरे भारतवर्ष में अगर शिक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो सरकारी शिक्षकों के तुलना में निजी शिक्षकों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। किसी भी एजुकेशनल संस्थान में रिजल्ट हम लोग भी देते हैं, सभी टीचर्स जो हैं उनकी भी कुछ अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं। हमारे भी बच्चे जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते हैं, फिर भी निजी शिक्षकों को दरकिनार किया जाता है, उनके बारे में कुछ भी सोचा नहीं जाता है, किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। मेरी एआईपीटीए मंच के माध्यम से ये अपील है केंद्र सरकार से कि वो तमाम भारतवर्ष के निजी शिक्षकों के जो अधिकार हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, अभी सैलरी कट एंड ऑल, उस बारे में सोचें और कुछ सही निर्णय लें, ताकि निजी शिक्षकों का भी हित हो सके, वो सर्वाइव कर सकें। वनराज चौहान साथे अशोक बारोट, GTV न्यूज़, जूनागढ़।